नहीं, उस आदमी ने कहा कि वो अरमान की रियल मामा के बारे में एक सच जानता है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं अबीरा के सामने आया शॉकिंग सच। आरके ने अबीरा की मदद की और पकड़ा रंगे हाथों गुंडे को। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे पोद्दार हाउस में पहुंची अबीरा के हाथ लग जाता है एक गुंडा, जिसकी मदद करते हैं आरके और उस गुंडे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दरअसल ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैकमेलर है जो दादी सा को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। आरके मदद करता है और उस गुंडे को पकड़कर उसे पीट कर सच उगलवाता है, जहां अबीरा के सामने शॉकिंग सच आता है कि वो जो ब्लैकमेलर है वो दादी सा से पैसे ले रहा था क्योंकि वो अबीरा की असली माँ से जुड़ा कोई शॉकिंग सच जानता है। जिस बात को सुनकर अबीरा हैरान हो जाती है। जेल ले जाते हैं। पुलिस के सामने ही अपना मुंह धोएंगे। अरे अबीरा जी, अरमान पापा पुलिस में है ना, उनको बुलाइए। आखिर देखो पुलिस को मत बुलाओ। मैं पुलिस को मत बुलाओ। मैं सब बताता हूँ। मैं कावेरी जी को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि अरमान की असली माँ के बारे में एक ऐसा राज जानता हूँ जिसे बताने से पूरा परिवार तबाह हो जाए। What the hell? ऐसा कौन सा राज कर रहे हैं आप? वेल आप देखेंगे कि गुंडा मौका देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इस दौरान अबीरा को बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। तभी वहां पर चारू अपनी मम्मी के साथ आ जाती है और घायल अबीरा को घर वापस आने की खुशी जताकर उसे अंदर लेकर जाती है। वेल आपको बता दे कि जाने अनजाने ही सही, लेकिन अबीरा के हाथ लग गया है एक शॉकिंग सच। आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? आप नानी सा ने बताया कि आप टेलर लेकर आए हो। आप दोनों अंदर चलो ना। एक बात कहूँ बेटा, तू जब भी यहाँ आती है ना तो मेरे दिल से प्रार्थना निकलती है कि जल्द से जल्द तेरे और अरमान के बीच सब कुछ सही हो जाए और हमारी प्यारी सी बहू हमारे घर वापस आ जाए। भाभी, आपके सर पर ये चोट कैसे? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो कहानी में एक और ट्विस्ट, एक और नया विलन, अबीरा के सामने एक और नया केस। अबीरा लॉयर है या डिटेक्टिव है? पहले तो मुझे तो लगता है पोद्दार फैमिली है या झोलर है। सारे के सारे झोल इन्होंने कर रखे हैं। पता नहीं कौन सी पहली बहू थी, क्या है, क्यों नहीं करने दे रहे थे, कितने तो राज हैं इनके बीच में और कई सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता है। और अब एक अरमान की मम्मा का एक खुलासा है, जो ये आदमी स्ट्रेंज आदमी है, दादी साहब पैसे देती हैं इस आदमी को, क्यों देती हैं कुछ पता नहीं है। फिर पता चलता है इस आदमी का गिरेबान पकड़ते हैं तो वो बोलता है कि मुझे पोद्दार फैमिली के बारे में ऐसा राज पता है जिससे पोद्दार फैमिली तबाह हो जाएगी। और दादी साहब वहाँ बोल रही है कि अरमान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, आपस में फैमिली है, इतने बड़े बड़े राज छुपा के रखे, क्या है क्या ये? वेल एक क्वेश्चन जो इसमें ऐड करना है वो ये कि इस दौरान इसी बहाने से ही लेकिन अबीरा वापस एक बार पोद्दार हाउस में आती नज़र आ रही है, अबीर और चारू के शादी के चक्कर में। क्या अब मौके का फ़ायदा अबीरा उठाएगी और अपने और अरमान के रिश्ते को सुधार पाएगी? अबीरा तो कभी नहीं चाहती थी कि डिवोर्स हो। गुस्से में उसने साइन कर दिया था, ये सब हो गया था, लेकिन उसके बाद जब अरमान ने साइन किया तो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी और वो नहीं चाहती थी। बेसिकली ये गुस्से का गुस्सा काउंटर इफेक्ट वो वैसे वाली सिचुएशन हो गई। बट अरमान मोस्टली चाह रहा है अभी इस वक्त, बट आई नो, मुझे दिखाई दे रहा है, अबीरा को दिखाई दे रहा है कि वो चाहता नहीं है ऐसा, बट बहुत सारी सर्कमस्टेंशियल प्रेशर की वजह से, माँ, दादी सा, बहुत सारे अदर प्रेशर्स की वजह से उसको अबीरा से अलग रहना पड़ रहा है। तो अब चारू एंड अबीर की शादी हो रही है। अभी तक हम दोनों बहुत ही डिफरेंट पेज पे थे, प्लस आरके का आना मतलब मेरे और अरमान के बीच में और ज़्यादा खिटपिट पैदा करना। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अबीर और चारू के रिश्ते के लिए फाइनली काफ़ी सारे झगड़े के बाद अरमान और अबीरा सेम पेज पर आते हैं कि
हमारा जो हुआ हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। 2 हमारे भाई बहन हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके प्यार को तो अंजाम तक पहुंचाते हैं, एटलीस्ट कोई तो खुश रहे। तो उस चक्कर में हम अपनी अपनी फैमिलीज़ को मिलाते हैं और यहाँ आते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं पोदार हाउस में आती हूँ तो मुझे वो सारा फ्लैशबैक आता है एंड ट्रिगर फील होता है कि मतलब काफ़ी सैड मोमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, बट अच्छी चीज़ें भी याद आती हैं। एंड वो होता है ना, आपको देखकर तकलीफ़ भी होती है बट आपको अच्छा भी लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो। भले ही बात ना कर रहे हो तो आप छुप छुप के उसे देख रहे होते हो, पर वो देखते हैं तो आपके पास कोई वजह भी नहीं है कि आप नज़रें फेर लेते हो कि क्या बोलूँ मैं, क्यों देख रही थी। वैसा वाला थोड़ा चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम।